क्या कहा आपने? यही कि तुम मोहित से शादी नहीं करना चाहती। वजह तो पूछी होगी उन्होंने। जब पूछेंगे तो वो भी बता देंगे, ठीक है? गुस्सा तो बहुत किया होगा पापा ने। हाँ, आया था, बहुत ज्यादा। वो लोग ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। करेंगे भी कैसे? वैसे भी नाम की माँ बाप ऐसे बस ये चाहते हैं कि उनके एहसानों के एवज जो वो कहें हम बस वो करते चले नहीं जाएं। बेटा, इस तरह नहीं कहते। माँ बाप है वो तुम्हारे। और ये क्या कम एहसान किया उन्होंने कि उन्होंने तुम्हें मेरी गोद में डाला। अगर तुम ना होती ना मेरी जिंदगी में तो शायद इस जिंदगी का बोझ उठाना बहुत मुश्किल हो जाता मेरे लिए। आपको पता है, अगर आप ना होती तो मुझे तो इस दुनिया का मजा ही ना चखने दिया जाता। फजूल बातें मत करो। अम्मी, हम्म। आपने मेरी बात फौरन मान ली। मम्मी पापा से जाके बात भी कर ली। एक बार भी ये नहीं कहा कि आप पहले मानी से मिलेंगी और फिर सोच के बताएंगी। इसलिए क्योंकि मुझे अपनी बेटी पे पूरा यकीन है और जिसकी मोहब्बत का एतराफ तुमने लफ्जों से नहीं आंसुओं से किया है वो यकीनन गलत इंतखाब नहीं हो सकता। थैंक यू। तुम्हें जरा सा भी एहसास नहीं है निम्रा का इनकार कितना बड़ा तूफान खड़ा कर देगा। बस सिर्फ एक रिश्ता ही जुड़ा था ना, और वो भी हाशिर भाई की मनमानी से। नहीं मलिया, हाशिर को इल्जाम मत दो। उसे तुमसे और निम्रा से रजामंदी ली थी। रजामंदी नहीं ली थी, सिर्फ इत्तला दी थी आपा। लेकिन निम्रा, मोहित में बुराई क्या है? जिस इंसान को जानती नहीं उसकी बुराइयां कैसे गिनवा सकती हूँ? वो बहुत अच्छा है। और देखो, मैंने माना कि तुमने मामा पापा को अपने असल पेरेंट्स कभी नहीं समझा, लेकिन तुम मुझे तो अपनी बहन समझती हो ना। इसीलिए तो तुम्हारी शादी पर इतनी खुश हूँ और दुआ गो भी हूँ कि तुम और आकिब हमेशा साथ खुश रहो। निम्रा का इनकार सानिया की खुशियां भी बर्बाद कर देगा। प्लीज आपा, ये प्रेशर तो ना डालें हम लोगों पर। तुम जानती हो ना आकिब और मोहित दोनों फर्स्ट कजिन्स हैं। अगर एक रिश्ता टूट जाएगा तो डू यू थिंक कि वो फैमिली हमसे दूसरा रिश्ता जुड़ने देंगे? ये कैसी बात कर रही हो? तुम्हारी शादी का मेरे रिश्ते से क्या ताल्लुक है? बहुत गहरा ताल्लुक है निम्रा। वो दोनों कजिन्स हैं और उनके खानदान में बहुत मोहब्बत है। हम लोगों की तरह दिलों में नफरतें रख के नहीं बैठे हुए वो लोग। तुम्हें नहीं पता, लेकिन अगर मोहित को इनकार हुआ ना तो आकिब को भी इनकार हो जाएगा। तुम क्यों समझने की कोशिश नहीं कर रही? अब तो कार्ड भी डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं मलिया। अब इस स्टेज पे अगर उन लोगों ने रिश्ते से इनकार कर दिया तो सोचो हमारी क्या इज्जत बचेगी। लेकिन आपा, आप लोगों को ये शर्त रखनी नहीं चाहिए थी, उनकी नहीं माननी चाहिए थी कि सानिया और आकिब की शादी सिर्फ तब होगी जब निम्रा और मोहित का निकाह होगा। ये शर्त नहीं थी, लेकिन अब तो ये उन लोगों की इज्जत का मसला बन जाएगा ना, क्योंकि वो मोहित की निकाह की तैयारियों में मसरूफ है। और फिर इसके बाद क्या होगा जानती हूँ? मैं आज तक ये ताना सुनती आई हूँ कि मैंने निम्रा को तुम्हारी गोद में डाल दिया। मेरी ये मेहरबानी मेरे लिए हमेशा का जुर्म मत बनाओ। समझ रही हूँ मैं। दरअसल तुम लोगों को डर तुम्हारे रिश्ते टूटने का नहीं है, बल्कि बाबा को अपने बिजनेस पार्टनर से सारे ताल्लुकात खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। समझ गई? निम्रा देखो, ये पूरा सच नहीं है। मैंने माना कि बाबा को अपने बिजनेस रिलेशंस खराब होने की फिक्र है, लेकिन
इसके साथ साथ एक सच और भी है। मैं आकिब को चाहने लगी, उसे खोना नहीं चाहती। फिर तो तुम्हें कोई खौफ नहीं होना चाहिए। जहाँ चाहत होती है ना, वहाँ कोई पाबंदियां, कोई शराइत नहीं होती। आपका ये खौफ मुझे साफ बता रहा है कि उस खानदान से रिश्ता खत्म करने का हाशिर भाई को कितना बड़ा नुकसान होगा। और तुम ये भी जानती हो कि उन्होंने अपनी बड़ी बेटी की शादी कितने ऊंचे घरानों में की, एंड दे आर हैप्पीली सेटल्ड। इस शादी के ना होने का सबसे बड़ा नुकसान हाशिर को होगा, उनका बिजनेस तरम बरम हो जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे बहुत अफसोस है कि बेटियों को भी हाशिर भाई ने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया है। लेकिन आपा, मैं निम्रा को इस तरह इस्तेमाल नहीं होने दूंगी। निम्रा जहां चाहेगी उसकी शादी वहीं होगी। एंड यू नो फिर क्या होगा? खानदान के सामने एक बार फिर तुम कटहरे में खड़ी की जाओगी। तुम पे न सिर्फ निम्रा को बहकाने का इल्जाम लगेगा, बल्कि तुम्हारी पिछली मनमानियों का हिसाब भी लिया जाएगा। निम्रा की खातिर सह लूंगी ये सब। मलिया, हम निम्रा के दुश्मन नहीं हैं। तो फिर आप साबित करें ना एक बार कि निम्रा का भी कोई हक है आप लोगों पे। चले अम्मी, कोई जिए या कोई मरे, कोई बसे या बर्बाद हो, इन्हें उनकी खुशियां मुबारक। ठीक है मलिया, मैं जा रही हूं, लेकिन एक बात याद रखना कि मैं और सानिया बहुत दुखी होके जा रहे हैं यहाँ से। तुम्हें तो इसके आंसू की कोई तकलीफ नहीं, लेकिन मुझे इसके आंसू एक पल भी चैन नहीं लेने देंगे। इट्स नॉट योर फॉल्ट। तुम सिर्फ मां कहलाई हो, मां हो नहीं। सो तुम औलाद का दर्द समझ ही नहीं सकती। चलो बेटा।